हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुरु क्लासेस। तो मैं श्रुति वर्मा और आप लोगों के साथ क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर्स का एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है और अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। तो पढ़िए, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ शायद मैंने 2 बार लिख दिया। इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5। क्लियर है? वेयर, ठीक है, ये दिया हुआ है, वेयर q इज सम इंटीजर। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत आराम से समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि अक्सर बच्चे क्वेश्चन तो समझ जाते हैं, फिर उसके बाद उनसे बनता नहीं है। तो आप एक बार इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। पूरा अच्छा से मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको क्लियर कर दूंगी ताकि आपको स्टेप्स याद हो जाएं। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट इट। हम लोगों को बोल रहा है कि हम लोग को शो करना है, क्या शो करना है? एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन वो ऑड होना चाहिए। एक क्राइटेरिया दे दिया है, ठीक है, कि ऑड होना चाहिए। इज ऑफ इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 है। अब बिल्कुल ऑड नंबर, पहले बताइए होता क्या ऑड नंबर? क्या होता है ऑड नंबर? ऑड नंबर होता है 1, ऑड नंबर 3, ऑड नंबर 5, ऑड नंबर 7, ऐसे करके चलता रहता है। तो इसी को तो कहते हैं ऑड नंबर। प्लस ये पॉजिटिव में है, सारा पॉजिटिव में है, तो बस हम लोग को यही चीज़ करना है। हम लोग को बस बताना है कि कोई भी जो एक पॉजिटिव ऑड नंबर होता है वो किसके फॉर्म में रहेगा। तो 6q+1 के फॉर्म में रहेगा, 6q+3 के फॉर्म में रहेगा और 6q+5 के फॉर्म में रहेगा। वी जस्ट हैव टू प्रूव इट। हमको कुछ सॉल्व करके आंसर नहीं लाना है, हम लोग को बस प्रूव कर देना है कि भैया देखो ऐसे होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत मजा आने वाला है आज आपको। चलिए देखते हैं। हम लोग को तो पता नहीं है, वी डोंट नो कि व्हाट इज दैट पॉजिटिव ऑड नंबर, है ना। हम लोग को तो पता नहीं है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, मान लेंगे। मान क्या लेंगे, हम लोग लेट कर लेते हैं। तो हम लोग लेट क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिख रहा है लेट A is the positive odd integer। क्या बोले, A मान लेते हैं हम लोग की पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे नाउ अप्लाई। क्या अप्लाई करना है भैया? अप्लाई द डिवीजन एल्गोरिदम विथ A। हम लोग को A के साथ डिवीजन एल्गोरिदम शो करना है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, जो A = BQ+R वाला होता है ना, वही यही चीज करना है। ठीक है, तो हम लोग किसके साथ करेंगे? A माने हैं तो A ही के साथ करेंगे। और एक चीज देख लीजिएगा कि B आपको क्या दिया है, जैसे A = BQ+R होता है कि नहीं। तो A हमको पता नहीं है, क्योंकि हम A को लेट मान लिए कि ये भैया चलो कोई एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। तो B क्या है, देखिए B है क्या, तो B हम लोग देख रहे हैं कि ये 6q+1 दिखा, 6q+3 दिखा, 6q+5 दिख रहा है। तो यहाँ पे A ऐसे समझ ली, क्वेश्चन में दिया A = 6q+1, तो इस पे बैठा A = BQ+R दिख रहा है ना, तो वही है बस। तो A = 6q+1, तो B के जगह पे क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो हम लोग B को क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। समझ में आया? B को क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। अब देखिए, ये हो गया हम लोग का 2 लाइन का चीज। अब चूंकि या फिर एस बी नो ऐसा कर सकते हो, 0 जो होगा वो क्या होगा, R से बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा, B से छोटा होता है। तो B की जगह इस बार हम लोग क्या पुट कर देंगे, यस वेरी गुड, B की जगह हम लोग 6 पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का जो R यानी रिमाइंडर जो है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 से बड़ा हो और 6 से छोटा होना चाहिए, यानी 6 भी नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज साइड में हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर पॉसिबल, POSSIBLE, पॉसिबल आपका जो रिमाइंडर होगा वो क्या हो सकता है, ये कोई भी बता सकता है। जब हम बता ही दिए यहाँ पे कि 0 से 6 तक है, चूंकि आप लोग इतने होनहार बच्चे हो तो डेफिनेटली यू कैन से, तो 0 होगा, है ना। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। कोई बच्चा 6 भी बोला होगा, तो 6 नहीं हो सकता है, क्यों, 6 से छोटा होना चाहिए ना। ठीक है, तो समझ में आ गया ये चीज? वाह, बहुत सुंदर बच्चे। अब देखिए, अब यहाँ तक तो हो गया हम लोग का काम। अब हम लोग लिखते हैं हेंस। हो गया, बस बन गया। हेंस
ए क्या हो सकता है, ए जो हम लोग लिखते हैं ना, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, तो वही बोल रहा है ए क्या हो सकता है, ए कैन बी क्या हो सकता है बताइए तो, जैसे कि लिख देंगे 6q प्लस रिमाइंडर की जगह व्हाट आई विल पुट 0, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, 6q प्लस 1 हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, 6q प्लस 2 हो सकता है, 6q प्लस 3 हो सकता है, 6q प्लस 4 हो सकता है, और क्या हो सकता है, एंड लिख के 6q प्लस 5। समझ में आया ये बात? चलो बहुत अच्छे बच्चे। जहाँ पे कि वेयर यू कैन राइट इट, वेयर q इज दी क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, q क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, QUOTIENT, क्लियर है, क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आया ना? आप समझ रहे होगे शायद मेरी बातों को कि 0 और 6 से तो बड़ा बोल रहे हैं ना, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 6 से हम लोग का छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो हम लोग का ए होगा क्या, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जो हम आपको बताए हैं, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर बताया ना। हाँ, तो ये होना क्या चाहिए भैया, ए का तो हम ए इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमको ए तो मान लिए हैं हम लोग कि ऑड नंबर कोई होगा, जो क्वेश्चन में हम लोग का रिक्वायर्ड था, बस बी क्यू प्लस आर बताना है यहाँ पे, यानी बी हो गया 6, क्यू का क्यू, और आर की जगह एक बार हम लोग 0 पुट करेंगे, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, बस 6 तो करेंगे नहीं क्योंकि 6 से छोटा होगा। बहुत अच्छा, आप तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो ये ए हो सकता है, लेकिन 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 हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, ये देखिए, बिकॉज A is a positive, POSITIVE, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बिल्कुल बिल्कुल पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, जो कि हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब बताइए ए क्या नहीं हो सकता है, ए जो है वो क्या नहीं हो सकता है, जैसे ये सारा वैल्यू नाम ए का लिखे हैं ना, तो इसमें आपको बताना है कि छांट के बताना है कि हम लोग का ए कौन सा नहीं हो सकता है। चूंकि ऑड बोला है तो हम लोग का ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो होगा। तो हम लोग लिख देंगे ना कि ये तो लिख दिए, बिकॉज ए इज अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो ए कांट बी 6q, है ना, प्लस 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो 0 क्यों लिखेंगे, तो 6q बस लिख देता है, 6q, ठीक है, 6q प्लस 2 और 6q प्लस क्या लिख दें, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, बिल्कुल। ये जो होता है ना, ए नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई, क्योंकि ये ऑड इंटीजर है, तो 6q नहीं होगा, 6q प्लस 2 नहीं होगा, 6q प्लस 4 नहीं होगा। समझ में आया? बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे, समझ में आ रहा है। अब देखिए, तो ए हो क्या सकता है, एनी ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, तो यार लिख दो, एनी ऑड इंटीजर is in the form of, तो कोई भी ऑड इंटीजर किसके फॉर्म में होगा, इस कोई भी बच्चा बता देगा कि 6q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, 6q प्लस 2 के फॉर्म में होगा, और 6q प्लस नहीं 2 नहीं जी, 6q प्लस 3 के फॉर्म में होगा, और 6q प्लस 5 के फॉर्म में होगा। बस बस बस, प्रूव्ड। समझ में आया? प्रूव्ड हो गया, माने कि ऑड इंटीजर बोला था किसके फॉर्म में होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 3, 1 2 1 3 5, बस जहाँ पे q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कोई इंटीजर हो जाएगा। बस बात खत्म हो गया, आपका बन गया, आपका जो है बन गया, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।